केंद्र सरकार और किसानों की तीसरे दौर की बातचीत में कोई फैसला नहीं। रविवार को होगी चौथे दौर की बैठक। अर्जुन मुंडा ने बातचीत को बताया सकारात्मक। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का बयान। बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने कहा कि एमएसपी जैसे मुद्दे पर बात करने का समय चाहिए, हम सरकार से करेंगे बात। किसान नेता सरवन पंढेर ने कहा, हम पाकिस्तानी नहीं। किस तरीके से गिराए जा रहे आंसू गैस के गोले, सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर भी जताया विरोध। पंजाब के सीएम मान ने कहा, हर मुद्दे पर हुई बातचीत। हमने इंटरनेट बंद होने और पंजाब में हरियाणा के ड्रोन घुसने का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार ने हरियाणा से बात करने का दिया भरोसा। किसानों के दिल्ली कूच के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद है। खेत में काम नहीं करेंगे किसान, ग्रामीण बाजार भी रहेंगे बंद। ग्रामीण भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने झोंकी पूरी ताकत। राकेश टिकैत ने कहा, किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों का खेत में ना जाना आंदोलन की नई विचारधारा। हाईवे बंद नहीं होंगे, एक साथ इकट्ठा नहीं होने और स्वेच्छा से बंद में भाग लेने की अपील की। यूपी के बागपत में बोले किसान नेता नरेश टिकैत, बंद के दौरान रहेगी कोशिश, किसी को ना हो परेशानी। किसान संगठनों से कहा, देश का हर किसान संगठन है खास। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लगाई गई। लोगों को जहां तक संभव हो मेट्रो से यात्रा करने की सलाह। किसानों के भारत बंद को देखते हुए नोएडा में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन। लोगों को ट्रैफिक रूट को देखकर निकलने की सलाह दी गई। आज किसानों के भारत बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। अंडरपास पूरी तरीके से सील। किसानों पर हरियाणा सरकार की कार्रवाई का विरोध। किसानों ने कई जगह रोकी रेल। कहा, सरकार नहीं रुकी तो और भी तेज होगा संघर्ष। संगरूर में किसानों ने रेल रोको और किया रेल रोकी। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार का विरोध किया। किसानों पर दागे गए थे आंसू गैस के गोले। श्री मुक्तसर साहिब में किसानों ने किया प्रदर्शन। रेल ट्रैक पर किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर कार्रवाई का विरोध किया। बटाला रेलवे स्टेशन पर भी किसानों का प्रदर्शन। अंबाला भटिंडा रेलवे ट्रैक किया गया जाम। कहा, दिल्ली जा रहे किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से रेल सेवा पर असर। 7 ट्रेनें कैंसिल की गई। 13 शॉर्ट टर्मिनल और 12 का रूट बदला गया। 16 जगहों पर किसानों ने रेल ट्रैक को ब्लॉक किया। किसानों ने टोल प्लाजा फ्री कर केंद्र और हरियाणा सरकार की कार्रवाई का विरोध किया। बरनाला लुधियाना रोड पर टोल फ्री किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली जा रहे किसानों पर कार्रवाई का विरोध। केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ किसान। लुधियाना में टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री किया गया। पंजाब में टोल प्लाजा फ्री करने के बाद भारतीय किसान यूनियन का बड़ा फैसला। आज हरियाणा में 3 घंटे टोल फ्री करेंगे किसान। पश्चिमी यूपी में भी टोल फ्री करवाएंगे किसान। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। शनिवार को तहसील स्तर पर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। रविवार को ब्रह्म सरोवर पर होगी किसानों की महापंचायत। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए फाजिल्का में राजस्थान की तरफ से सीमा बंद बॉर्डर तक जा रही है। पंजाब रोडवेज की बसें। पैदल राज्य की सीमा पार करने को मजबूर लोग। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैयारी। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ आरएएफ ने मॉक ड्रिल की। टिकरी बॉर्डर पर और सुरक्षा बढ़ाई गई। किसान आंदोलन पर कल बड़ा फैसला लेंगे राकेश टिकैत। मुजफ्फरनगर के सिरसौली में बुलाई गई महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार नहीं मानी तो और बड़ा हो सकता है आंदोलन। बहादुरगढ़ के उद्योगपति किसान आंदोलन से परेशान। पिछले 3 दिन में ही उद्योगपतियों को करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का दावा। कहा, सड़कें बंद होने से हो रहा है नुकसान। पीएम एमएसपी कमेटी के सदस्य विनोद आनंद ने पूछा, कब दी गई थी एमएसपी पर कानून की गारंटी। पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा। केवल कुछ राज्य किसानों का राजनीतिक वजहों से इस्तेमाल कर रहे हैं।
हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर चल रहे आंसू गैस के गोले पर बोले पंजाब की मंत्री हरपाल सिंह चीमा। कहा किसानों पर हमला लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों पर हमला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार को किसानों की समस्या का समाधान निकालते हुए तुरंत पूरी करनी चाहिए किसानों की मांग। बीजेपी का आरोप किसान आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा केंद्र सरकार ने नहीं पूरा किया वादा, किसान आज उसी की मांग कर रहे हैं। राहुल का पीएम मोदी पर प्रहार। एक्स पर लिखा देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए हर संसाधन बेचने को तैयार हैं, लेकिन किसान एमएसपी भी ना मांगे। केंद्र सरकार पर अशोक गहलोत का निशाना। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार विफल, किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। औरंगाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा गरीबों के बारे में सोचने वाली एकमात्र पार्टी है कांग्रेस। संदेश खाली मामले पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित 17 लोग गिरफ्तार। आरएसएस के लोग अशांति फैलाने के लिए बाहर से बुला रहे हैं लोग। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर निशाना। कहा क्या मणिपुर गया बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए बंगाल सबसे सुरक्षित राज्य। बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा संदेश खाली को देखकर नंदीग्राम की याद आती है। जो गलतियां लेफ्ट ने की वही गलतियां तृणमूल कांग्रेस कर रही है। ममता बनर्जी को खुद संदेश खाली जाना चाहिए। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने केंद्र से संदेश खाली में एनआईए टीम भेजने की अपील की है। कहा संदेश खाली में जो हुआ वो कई महीनों से हो रहा था, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी थी। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी ने बंगाल में कई जगह किया प्रदर्शन। उत्तर 24 परगना के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया प्रोटेस्ट। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। कहा राजनीति मेरे लिए नहीं। बिहार के सासाराम में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर साथी दलों से चल रही है बातचीत। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से छिटका एक और साथी। अब फारूक अब्दुल्ला ने किया किनारा। अकेले दम पर लड़ सकते हैं चुनाव। फारूक अब्दुल्ला के अपने बलबूते चुनाव लड़ने वाले बयान पर उमर की सफाई आई है। बोले कि इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए में जाने का सवाल ही नहीं। तेजस्वी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की बैठक। सीट शेयरिंग और कैंडिडेट को लेकर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी ने थामा बीजेपी का दामन। इंडिया गठबंधन में बिखराव के बीच विपक्षी दलों की युवा इकाइयों ने इंडिया यूथ फ्रंट बनाने का किया ऐलान। 29 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली होगी। बीजेपी नेता अशोक चौहान का इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा परिणाम नहीं दे पा रहा गठबंधन, इसीलिए एक एक साथ छोड़कर घटक दल जा रहे हैं। 18 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में लगाए पोस्टर। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा मौजूदा सरकार में गरीब, किसान, बेरोजगार और मजदूरों को नहीं मिल सकता न्याय। पीएम मोदी का आज रेवाड़ी का दौरा है। 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। पीएम मोदी 7 दिनों में 3 राज्यों का करेंगे दौरा। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात के दौरे पर जाएंगे। 19 फरवरी को संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी का 17 और 18 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। 400+ पार के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है बीजेपी। 17 और 18 फरवरी को होने वाले बीजेपी के महाधिवेशन में देश भर से जुटेंगे करीब 11,500 पदाधिकारी। यूपी में बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी। मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह ने गांव चलो अभियान के तहत बैठक की। 80 में 80 सीट जीतने का दावा। स्पीकर राहुल नार्वेकर का बड़ा फैसला। अजित पवार गुट ही असली एनसीपी। कहा अजित पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत।
महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला हुआ। अजीत पवार गुट के अनिल पाटिल ने फैसले पर खुशी जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को दी बधाई, स्पीकर के फैसले का स्वागत किया। स्पीकर के फैसले पर जितेंद्र आव्हाड की प्रतिक्रिया, कहा कुछ लोगों को अपने मर्जी से फैसले लेने की आदत, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं। महाराष्ट्र से कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोर को बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। हंडोरे ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेताओं का जताया आभार। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रहे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह ने नामांकन किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई बड़े नेता उस वक्त मौजूद रहे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दूरी बनाई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी का जताया आभार, कहा महाराष्ट्र की जनता के लिए करूंगा काम। बीजेपी नेता हर्ष महाजन ने हिमाचल से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। हर्ष महाजन लंबे वक्त से कांग्रेस से एमएलए से लेकर मंत्री रहे। राज्यसभा के लिए टीएमसी उम्मीदवार सागरिका घोष और ममता बाला ठाकुर ने नामांकन किया, पार्टी का आभार जताया। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार के नामांकन के बाद राज्यसभा के लिए यूपी में जोरदार फाइट। राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने किया नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी से नाराज चल रहे ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल नहीं होने के बाद अटकलों का बाजार गर्म। पल्लवी की नाराजगी की खबरों पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी सफाई, कहा बहुत जिम्मेदार और समझदार नेता हैं पल्लवी, जिन्हें भी राज्यसभा के लिए चुना गया वो बेहतर। लखनऊ में बोले सीएम योगी, कहा आज के समय में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने को लेकर विवाद नहीं होता। कभी राष्ट्रगीत वंदे मातरम और सरस्वती वंदना को लेकर भी होता था विवाद। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद पहली बार नीतीश और लालू का हुआ आमना सामना, हाथ जोड़कर किया अभिवादन। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारांगे की तबीयत बिगड़ी, कार्यकर्ताओं ने आग्रह कर पानी पिलाया। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की मानी है मांगे, ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन होगी परीक्षा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ऐलान किया। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप, कहा पानी बिल माफी योजना को रोकने का काम कर रहे हैं अधिकारी। धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, इसी सत्र में आएगा धर्म स्वतंत्र विधेयक। धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाने के मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कहा कानून के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना सही नहीं। सूर्य नमस्कार पर बोले अजमेर दरगाह के दीवान जनरल अबदीन अली खान ने, कहा सूर्य नमस्कार को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। गाजियाबाद में बना देश का पहला सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड अब कहलाएगा श्रीराम सेतु। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन दी तो यहां बनेगा गोवा भवन। ओडिशा में 6600 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोर। दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी की ओर से आयोजित प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। बीएस एक्सपो में सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू, ट्राई के अध्यक्ष एके लाहोटी और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। महुआ मोहित्रा गोइडी ने जारी किया सम्मान, 19 फरवरी को फेमा से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वागत किया, कहा लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया ऐतिहासिक, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्टियों के द्वारा लिए जाने वाले चंदों में पारदर्शिता आएगी। बिहार के दरभंगा में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में पथराव, पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल, भारी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया।
हल्द्वानी हिंसा को लेकर नैनीताल के एसपी ने कहा, हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। अब तक 42 आरोपी गिरफ्तार हैं, 9 फरार हैं। आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। कानपुर में अनवरगंज इलाके में आलम मार्केट में आग। ताज पैलेस में चल रहा था शादी का कार्यक्रम। आग लगने की वजह पता नहीं। आग पर काबू पाया गया। दिल्ली की एक फैक्ट्री में आग लग गई, 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में नरेला की पेन फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।